वेक्टर फॉर मोशन इन प्लेन का जहां से डॉगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मजा आएगा। तुझे पूरा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, वेक्टर ड्राइंग तेरा सब यूं क्लियर हो जाएगा। इसके इस थियरी को पढ़ने के बहाने तेरे को सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ मैं समझा के पढ़ाता हूँ, पता है ना, रट्टा नहीं मरवाएंगे अपन। चल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, नाम से तो पता तो चल गया होगा ना कि सर्कुलर पाथ पे कोई घूम रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली घूमना है उसको, जैसे तैसे नहीं घूमना है अपनी मनमर्जी से, कभी रुक गया, कभी फास्ट हो गया, कभी स्लो हो गया, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्मली घूमना है मींस कांस्टेंट स्पीड से घूमना है। हाँ जैसे 5 की स्पीड पे स्टार्ट किया तो 5 5 5 5 5, सपोज 10 का स्पीड से लॉन्च हुआ तो 10 10 10 10 10, ऐसा कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूमना इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन ही लिखेंगे, बिल्कुल क्या, मोशन on circular path with constant speed is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, शॉर्ट में बोलते हैं इसको यूसीएम। ठीक है दोस्तों, अब एक सर्कुलर ट्रैक ले लूं जरा। हाँ चलो तो ये हो गया अपना सर्कुलर ट्रैक पाथ। थोड़ा डार्क करना पड़ेगा ना सर, ठीक है करते हैं। अरे यार ये सेकंड रीराइट करने में हो जाता है, ये देखिए चलता है, तू समझ गया ना, बस ओके। चल दोस्त, अब ये आर रेडियस का कोई ट्रैक है समझ ले, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब क्या करेंगे, नहीं पॉइंट लिखना है तो लिख दे, डांसू पॉइंट लिखते चल, पॉइंट लिखते हैं पहले, पूरा ड्राइंग समझ लेते हैं ना। सपोज ये सर्कुलर ट्रैक है, ये उसका सेंटर है ओ, सी भी नाम दे सकता है, मेरा वो नाम दिए मेरी मर्जी नाम। चल सपोज तेरा पार्टिकल यहाँ पे है, तेरा पार्टिकल इस जगह पे है, इसका पोजीशन अब मिलेगा, पार्टिकल इधर पोजीशन है, कुछ भी सर, अरे हाथ स्लिप हो जाता है यार, स्लिपरी बोर्ड है। हाँ यस, ये उसका पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन पी पॉइंट। और यहाँ पे जब अपन नोट ऑब्जर्व किया उसको तो टाइम क्या था, टी टाइम पे ऑब्जर्व किया। यहाँ पे उसका वेलोसिटी करते हैं शांति तरफ, फिर इधर देख ले, यहाँ से फिर इधर गया, निकला, इधर पहुंचा थोड़ी देर में, तब इस पॉइंट को नाम क्या देते हैं, पी डैश। थोड़ा साइड में करो ना सर, जगह ले लेते हो, हाँ ले पी डैश, बस यहाँ पे पहुंचा तब टाइम क्या लगा, टी प्लस डेल्टा टी, और पोजीशन वेक्टर क्या है, आर डैश। तो है इतने सारे पॉइंट। अब एक और, इन पोजीशन पे, इन दोनों पोजीशन पे इसका वेलोसिटी वेक्टर भी तो ड्रॉ करना होगा ना। तो हाउ वी ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर, अरे वी ड्रॉ द वेलोसिटी वेक्टर इनटू द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। हाँ ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में टेंजेंट ले लो, कोई वेलोसिटी दिखा रहा है, पता तो है हमको, तो इधर वेलोसिटी ड्रॉ करना है तो ये रहा ना टेंजेंट, बिल्कुल इस वेलोसिटी को नाम दे दो v, तो इस वेलोसिटी यहाँ पे वेलोसिटी ले लो v डैश। ठीक है, तो इतना कुछ तो अवेलेबल है। अब लिख चल, 4-5 बेसिक पॉइंट को डालते फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना कुछ नया नहीं है भाई, तू रटना नहीं, ये ड्राइंग में तूने जो किया ना वही लिख कि मैंने ये किया है, वो लिखने का, और थोड़ा अच्छी भाषा में लिखने का। हाँ मेरे जैसा बिल्कुल देसी नहीं लिखने का, थोड़ा सिस्टमेटिक लैंग्वेज। चल मैं दिख रहा हूँ ना कैमरा में, चलो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो लिख कि कंसीडर सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस इतना तो लिख कि हम किसी ऑब्जेक्ट के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ध्यान में ले रहे हैं। कंसीडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। अब क्या लिखेगा, लिख एट टी टाइम द पॉइंट P ऑफ पोजीशन वेक्टर R, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है R, पॉइंट P ऑफ पोजीशन वेक्टर R हैविंग वेलोसिटी v। हाँ लिख दे कि एट t टाइम एट पॉइंट P ऑफ
r vector having velocity v। इसको थोड़ा अच्छे से भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है कि the velocity of object at p point having position vector r at t time is v। ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा देसी लिखा है। फिर दूसरा पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट यहां से वहां पहुंच गया तो सारे डेटा चेंज at t plus delta t time at a point p dash of position vector r dash having velocity v dash। हाँ, तो फिर रिवर पॉइंट लास्ट वाला डाल सकते हैं क्या, कि जो वेलोसिटी हमने ड्रॉ की है, हाँ, तो वेलोसिटी आर ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। velocities are drawn according to tangent, टेक्नीशियन देखना नीचे दिख रहे हैं, according to tangent in the direction of motion। यस, क्लियर। चलिए, इंट्रोडक्शन हो गया भाई। मुझे कभी भी यूसीएम का कोई भी थियरी, यूसीएम का 3 क्वेश्चन बनता है टोटल, गवर्नमेंट में मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लूंगा। यूसीएम का कोई भी क्वेश्चन लेना है, इंट्रोडक्शन ये डालना उसमें, बिल्कुल डालना। हाँ, अब इसको एक रेफरेंस लाइन दे देते हैं हम, ये रहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चल, अब यूसीएम में क्या क्वेश्चन बनते हैं? यूसीएम में 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि यूसीएम में जो एक्सेलरेशन होता है उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ऐसा प्रूव करके दो। करना पड़ेगा ना, पूछा है तो करना तो पड़ेगा। चल करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या बनता है? फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स, हैंडराइटिंग बहुत गंदी हो है, सेंटर। ठीक है, प्रूव करते। चलो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि इस फिनोमिनन में वाकई में एक्सेलरेशन है या नहीं है, क्योंकि स्पीड तो नहीं बदल रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट है। जैसे 5 का स्पीड से स्टार्ट किया तो 5 5 5 5 5, तो एक्सेलरेशन होगा। वीडियो पॉज करके सोच अपने दिमाग में, इस चैप्टर में बहुत पढ़ा है मैंने, आगे होगा। क्यों? एक्सेलरेशन स्पीड पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। अरे अलग होता है यार, स्पीड अलग, वेलोसिटी दोनों अलग होता है फिजिक्स में। क्या करता है यार, समझ ले तू भी यार, क्या करता है? ये होता है वेलोसिटी, इसको मान ले ऐसे लिख दे 5i कैरेट या 5j कैरेट या k कैरेट, कुछ भी वेलोसिटी जैसे लिखा जाएगा ना वेक्टर में। हाँ, तो वेलोसिटी का ये जो टर्म होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्पीड, और ये जो टर्म है इसको बोलते हैं डायरेक्शन। तो दोस्त, स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलते हैं तब वेलोसिटी बनता है। वेलोसिटी और स्पीड इक्वल नहीं होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर टर्म है, हाँ, स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड है। कोई दौड़ रहा है, उसकी स्पीड है कि 5, लेकिन कोई दौड़ रहा है उसका डायरेक्शन के साथ जो आंसर देते हैं कि इस डायरेक्शन में इतना स्पीड से दौड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो बोथ आर डिफरेंट ना। हाँ, अब एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है? डेफिनेशन ये बोलता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन पैदा हुआ, है ना। तो तुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अरे बिल्कुल हो रहा है। तो ये सोच रहे सर स्पीड, अरे स्पीड नहीं बदल रहा तो क्या बात है, डायरेक्शन तो बदल रहा है। सर्कुलर ट्रैक पे ऑब्जेक्ट घूमेगा, इधर खड़ा है तो डायरेक्शन इधर आएगा, इधर है तो डायरेक्शन इधर आएगा, जब यहाँ पहुंचा तो डायरेक्शन इधर इधर। तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन बदलता है। ये वाला टर्म हर पॉइंट पे बदलता है। इधर जा रहा है तो j कैरेट आएगा, जब इसी को इधर लिखेगा तो लिखेगा v = 5 माइनस i कैरेट, जब इधर लिखेगा तो v = 5 माइनस j कैरेट, जब इधर लिखेगा तो v = 5 i कैरेट। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रहा है। मतलब वेलोसिटी का चाहे स्पीड बदले चाहे डायरेक्शन, कुछ तो चेंज हो रहा है। तो कुछ भी चेंज हो रहा है मतलब चेंज इन वेलोसिटी हैपनिंग हियर, सो इट विल बी एक्सेलरेटेड। हाँ, समझा? तो यही स्ट्रॉन्ग धांसू आर्गुमेंट से यहाँ पे स्टार्ट तुझे करना है। क्या कि हियर एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर ट्रैक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन occurs, है ना। लिख दें, at every point of path
सर्कुलर पाथ लिख दे, मेरे पास जगह कम है। एट एवरी पॉइंट ऑफ पाथ डायरेक्शन ऑफ velocity changes, so acceleration occurs, it will be accelerated, जो भी लिख देना लिखना है। हाँ क्लियर, ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा, ये सब समझ में आया। देख थियरी कुछ दम होता नहीं होता है, चीजें ये समझ नहीं होती सोम सर के पास, बारीकी से अंदर की बातें है ना। हाँ डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी में कुछ तो चेंज हुआ, मतलब एक्सेलरेशन पैदा हुआ, तो लिखना पड़ेगा ना कि इस वजह से एक्सेलरेशन आया है। अब उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, उसको साथ अभी प्रूव करके दे रहा है। इतनी टफ चीज पे बात हो गई थी, ये तो क्या बच्चा है। देख हमको क्या करना है, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट लेना है जी, ये ले लिया जी। मैं जी क्यों ले रहा हूँ, मैं डेल्टा वी ड्रॉ करने की फिराक में हूँ। तू जानता है ना डेल्टा वी क्यों चाहिए, डेल्टा वी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होता है। हाँ तो मैं डेल्टा वी ड्रॉ करने की फिराक में कैसे, अभी टेक्निक है, तू देखता है। यहाँ पे पॉइंट ले लिया जी, अब इस वेलोसिटी वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दो, है ना, उसी डायरेक्शन में देख लगा दिया, ये हो गया अपना वी। फिर वो वी डैश को जैसा है वैसा ही यहाँ पे उसी डायरेक्शन में लगा दो इधर। हाँ लग गया वी डैश, क्लियर। अब डेल्टा वी कहाँ आएगा, अरे यार कितनी बार पढ़ाया गया। जैसे देख ये है तेरा इनिशियल पोजीशन, ये है तेरा फाइनल पोजीशन, है ना। तो डेल्टा आर कहाँ आता है, डेल्टा आर इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल ऐसे आता है ना, ऐसा कैसे आता है। अरे यार ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन हमने नहीं पढ़ा था कि इसके हेड पे इसका टेल है, मतलब ये दोनों का सम ये होता है, जिसका हेड टेल हो उन दोनों का सम ये होता है। अरे यार ये रहा ए और ये रहा वेक्टर बी, इसके हेड पे इसका टेल है ना, तो इन दोनों का सम यहाँ पे होगा ना, दिस विल रिप्रेजेंट ए प्लस बी इन द सेम वे, इसका हेड और इसका टेल है ना, तो दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स समेशन ऑफ दीस बोथ वेक्टर्स। तो लिख ले, समझा रहा हूं मैं, आ रहा हूं वापस थियरी पे आ रहा हूं। इन दोनों का समेशन विल बी दिस, इसको उधर डाल देंगे तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर ए माइनस आर आई। तो बन गया ना पैटर्न, राइट है ये कि हमेशा डिफरेंस इज इक्वल टू द फाइनल माइनस इनिशियल, यही पढ़ते हैं हर बार, अंतिम माइनस प्रारंभिक, वही बना वही ड्राइंग में दिख रहा है ना। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि डिफरेंस ड्रॉ करना है तो इनिशियल से फाइनल के टुवर्ड्स एक एरो बनाओ, ये रहा तेरा इनिशियल, ये रहा तेरा फाइनल, ये था ना पहला और अंतिम। हाँ तो एरो किधर बनेगा, एरो इधर बनेगा, डेल्टा बी, यस। वैसा एक और डेल्टा यहाँ पे भी बनता है, आर और आर के लिए इधर बनेगा, थोड़ा रेड कर दूं मजा आ जाएगा। ले भाई ये हो गया तेरा डेल्टा आर। हाँ एक थॉट से, एक तीर से दो शिकार हो गए। चल ठीक है, इसको लिखना है अच्छे से। हाँ क्या लिखेगा, चल लिख, इसको नाम दे दे फिगर बी। अरे यार अरे यार घूमना पड़ेगा, इसको नाम दे दे फिगर बी। लिखो एज शोन इनटू फिगर बी, draw V and B dash with respect to point G. As shown in figure B, draw V and B dash with respect to G. Done. फिर delta V and delta R are drawn according to the triangle addition law of vector। हाँ उसके अकॉर्डिंग हमने ड्रॉ किया ना, तो लिख here delta v and delta r are drawn according to triangle method of vector addition। very good, सारा लिखना पड़ता है। अब चल, अब बस खत्म हो गया, तू समझ। डेल्टा भी इस डायरेक्शन में ना, तब बात तो हुई थी कि डेल्टा भी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा,
एवरेज एक्सेलरेशन होगा, तो वही ना, एवरेज को इंस्टेंटेनियस बना दीजिए। तो लिख अब क्या लिखेगा कि एवरेज एक्सेलरेशन, ये रहा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कहने दे यार, साइंस पढ़ रहा है, फॉर्मूले नहीं याद है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t होता है नहीं, तो इसका और इसका डायरेक्शन सेम होगा कि बीच में इक्वल टू है, दोनों पे वेक्टर है, पता है ना, तो इसी के डायरेक्शन में ये होगा, ये खुद का, ये सेंटर की तरफ है, तो ये भी सेंटर की तरफ होगा, तो लिख ले यस। सो वी कैन से दैट एवरेज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर, acceleration is in the direction towards center. Okay. अब ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस का क्या चक्कर है भाई, if डेल्टा t tends to 0 मतलब टाइम बहुत ही शॉर्ट और नेग्लिजिबल टाइम हो, in that case तेरा जो एवरेज एक्सेलरेशन है it becomes instantaneous acceleration, instantaneous acceleration। तो फिर उस वक्त इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ है, पता चल गया। अब इस सिचुएशन में इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ही तेरा एवरेज एक्सेलरेशन है, उसका भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा ना, यस। तो लिख दे हैंस प्रूव्ड। इतनी सी बात बोलनी थी, इसके लिए इतना सारा ड्रामा करना पड़ा मैंने, उसको बोलते थियरिकल पढ़ाई। ये लॉजिकल पढ़ाई होती ना तो 5 मिनट में ड्राइंग बोल के पूरा ऐसे समझा देता तेरे को। एक पॉइंट अच्छा लिखना पड़ेगा लास्ट में, क्या कि इस टाइप के एक्सेलरेशन को यहाँ पे लिखता हूँ, इस टाइप के एक्सेलरेशन को है ना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर है ना, सेंट्रीपेटल। और रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं क्योंकि रेडियस पे होता है, इधर जा रहा है एक्सेलरेशन देखिए, तो रेडियस पे जा रहा है ना, है कि नहीं, तो लिख सकते हैं इसको सेंट्रीपेटल और रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये वाला लास्ट में करके ऐड कर देना, ठीक है। चल हो गया, स्क्रीनशॉट ले ले। प्रूव दैट एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, के लिए इतना लिखना है तेरे को, है ना। ये इफ टाइम लिमिट इज वेरी शॉर्ट का ड्राइंग लेना है तो ले ले, ऐसे देख इस जगह पे जो इतना बड़ा ट्रैवलिंग था ना वो एकदम छोटा सा हो जाएगा, टाइम कम होगा तो इतना सा हो जाएगा, नेग्लिजिबल। हाँ, और ये सेंटर की तरफ क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके दोस्तों, ले ले स्क्रीनशॉट 1 2 एंड 3। ओके दोस्त, हो गया ना स्क्रीनशॉट। अब देख, अब हमको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ होता है वो पता चल गया रेडियस पे, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है v²/r। ये प्रूव करना है, इस फॉर्मूले को प्रूव करना है। अब भी करते हैं, अभी देख मैथमेटिकल है, थोड़ा स्पीड में जाएंगे और ना वीडियो पे ये बोरिंग हो जाएगा। चाल थोड़ा स्पीड लेते हैं मैथमेटिक्स। यस यस यस, कौन ये जी है, इसको h नाम दे दो, इसको i नाम दे दो। सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करो, इसको नाम दिया डेल्टा थीटा। यहाँ पे एंगल डेल्टा थीटा, ये तरह सिमेट्री दिख रहा है देखो, यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा। हाँ, जगह नहीं है अंदर, रुक, इसको हटा। हाँ, डेल्टा थीटा कैसे भाई तू रहते हैं, तू 7 8 की तेरे टीचर्स को पूछ के आके, सर आपने पढ़ाया नहीं था 7वीं 8वीं में मुझे, ये सब एंगल भी 11वीं में आ रहे, सोम सर डाल रहे हैं ना, पूछ के ऐसे। चल डेल्टा थीटा तो लिख दे। सबसे पहला पॉइंट तो यही क्या कि इफ एंगल बिटवीन r एंड r डैश, इन दोनों के बीच है ना एंगल, हां, एंगल बिटवीन r एंड r डैश इज डेल्टा थीटा, सो एंगल बिटवीन b एंड b डैश इज आल्सो डेल्टा थीटा। हियर angle between r and r dash is delta theta, so angle between b and b dash is delta theta। सिंपल, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, तुझे क्या लगता है ये जो r है, r dash है, इन सब का लेंथ इक्वल है ना, सबके सब रेडियस के जितने के लंबे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है ना, तो इन सबका लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड है। हाँ, तो लिख ले हियर मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r डैश, एंड सेम थिंग फॉर दिस, वेलोसिटी v एंड वेलोसिटी v डैश का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, और एक कांस्टेंट स्पीड है ucm है। हाँ,
इन सबको हम कॉमनली क्या नाम दे सकते हैं, V। ठीक है, इस सारी इंफॉर्मेशन पर से, इन सारी इंफॉर्मेशन, अरे टेक्नीशियन कहाँ भाग रहे हो, इधर फोकस करो कैमरा, ये इन सारी इंफॉर्मेशन पर से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटीज हैं। यस, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल GHI एंड ट्रायंगल OPP डैश हैज सिमिलरिटी। सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला जानता है क्या, यहाँ से GH उठाया तो यहाँ से OP उठाने का, बिल्कुल जानता है, 10वीं में पढ़ा है GH एंड OP। फिर यहाँ से HI उठाया तो यहाँ से PP डैश उठाओ। ये भाई सिमिलरिटीज नहीं आती, जा 10वीं के टीचर के पास जाके बोल, इधर सोम सर डांट रहे, हमने क्या पढ़ा है 10वीं की, चल ठीक है पढ़ाया है सर ने, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। चल ये बन गया सिमिलरिटीज का फॉर्मूला। अब GH का मैग्नीट्यूड क्या है, V। OP कितना है भैया, ये रहा, दिख रहा है R। टेक्नीशियन कहाँ भाग जाते हैं बीच में, यहाँ इधर टेंशन होता है कि मैं बाउंड्री से बाहर चला गया, इधर लिख दिया उधर लिख दिया, नहीं दिखा। HI मतलब डेल्टा V, PP डैश मतलब डेल्टा R। और इस डेल्टा V को 0 बना, इसको इधर डाल, सो डेल्टा V इज इक्वल्स टू V अपॉन R इनटू डेल्टा R। यस यस, हो गया भाई, काम हो गया। चलो ठीक है, अब दोनों साइड डेल्टा T से डिवाइड करना है, ये बन गया ना एक्सेलरेशन, अरे डेल्टा T लेना बढ़ गया ना। तो देख यहाँ पे धांसू कांसेप्ट है, 2 मिनट बिगाड़ूंगा तेरे, क्या तुझे लगेगा ये डेल्टा R अपॉन डेल्टा T है तो यहाँ पे स्पीड है, नहीं है, शांति से समझा रहा हूँ। इफ डेल्टा T टेंड्स टू 0, इन दैट केस ये तेरा स्पीड है और ये तेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, टाइम लिमिट कम है तो हाँ, तो एक्सेलरेशन इज v अपॉन r और ये क्या है v, तो इट विल बिकम v स्क्वायर बाय r, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। फाइनल फार्मूला आ चुका है, घबराना नहीं है। अब देख, तू सिर्फ थियरी पढ़ने आएगा ना, सोम सर के पास की थियरी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बोर्ड वर्क सर का पैटर्न वाइज है तो रट्टा हो जाएगा, याद हो जाएगा ना, तो वीडियो को 2 मिनट स्किप करके आगे निकल। और जो बच्चा फिजिक्स को दिल से सीखना है ना, वो 2 मिनट रुके कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मजा नहीं आया मेरे को, वो जो मजा नहीं आया वो समझाता हूँ एक्स्ट्रा में, इधर देखो, ये छोड़ इसको, देख तूने इसको सीधा स्पीड ले लिया है ना, इसमें गलती किया है, क्या गलती है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ये स्पीड होता है, इस बार नहीं होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सोचना कौन से है, सोम सर ऐसी जगह में नहीं फंसाते, बहुत डेंजरस जगह में फंसाते हैं। स्पीड का फार्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तेरे पार्टिकल ने डिस्टेंस पे इतना ट्रैवल किया ये, और तू लेके बैठा है ये वाला, तूने तो डेल्टा R में डिस्टेंस समझ लिया, एक्चुअली ये डिस्टेंस है ही नहीं, ये डिस्टेंस है ही नहीं, पार्टिकल तो इधर दौड़ रहा है, ये रहा डिस्टेंस इतना बड़ा, ये कर्व दिख रहा है पूरा आर्क शेप का, ये डिस्टेंस है। तुझे तो एक्चुअली स्पीड का ये फार्मूला लिखना चाहिए कि PP डैश R अपॉन डेल्टा टाइम, ये होना चाहिए। तो अपन इसको स्पीड ले रहे हैं, जबकि ये तो डिस्टेंस है ही नहीं, है ना, बहुत बड़ा झोल है कि नहीं, तो फिर लेकिन ये सारा गलती कवर अप कर लिया इस डायलॉग ने कि टाइम लिमिट बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है, छोटा है, स्मॉल है टाइम इंटरवल, तो हो सकता है कि इसी को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं, टाइम लिमिट बहुत कम होगा ना। तो देख जैसे सर्कल पे टाइम लिमिट कम है ना, तो ये तेरा डेल्टा R दिख रहा है और ये दिख रहा है R, ये दोनों इक्वली दिखेगा ना, टाइम लिमिट कम होगा, समझ, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा पाया होगा, ये सब इक्वली दिखेगा उसको, ये और ये इक्वली दिखेगा, है ना, कम ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ऐसा कर सकते हैं, टाइम लिमिट कम है तो, वरना ऐसे देखने जाएगा बड़े एस्पेक्ट में तो गलती है, सब गलत है। हालांकि अभी से ये टाइम लिमिट कम है ना, हाँ आया ना मजा, बोला था ना सोम सर ऐसी जगह पे नहीं फंसाते, बहुत धांसू जगह पे फंसाते। चल स्क्रीनशॉट ले ले दोस्त, तेरा तो काम हो गया, मजा आ गया तेरे को। 1 2 and 3 ओके दोस्त, स्क्रीनशॉट हो गया ना। तीसरा क्वेश्चन, इस सेगमेंट में इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज यूसीएम, तो पहले ये तो लिखने का इतना तो बेसिक है, ये तो लिखना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में। हाँ, व्हाट इज यूसीएम एंड डिराइव v स्क्वायर बाय r इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। तो बोलेगा सर एंगुलर स्पीड क्या है, अरे यार समझाना पड़ेगा ना, सब कुछ समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं ले। और ये फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी को आपकी बुक में v से भी बताते हैं, ऐसा वाला v बनाते हैं कि मुझे वो क्या है
f की आदत पड़ गई पहले से, फ्रीक्वेंसी मींस f, तो मैं f लिखता हूं, b लिख देना अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, ठीक है। चल इसको स्टार्ट करूं उससे पहले तेरा एंगुलर स्पीड क्लियर करता हूं। एंगुलर स्पीड क्या होता है देख दोस्त, लीनियर स्पीड क्या होता है? अरे हाँ ये सब बताना पड़ेगा भाई, तू बच्चा है पढ़ने वाला। लीनियर स्पीड क्या होता है, यहाँ पे बाउंड्री कर लेते हैं। हाँ, लीनियर स्पीड मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देख तेरे पार्टिकल के लिए डिस्टेंस क्या है, ये ना यहाँ से इतना वाला पीपी डैश, तो डिस्टेंस मेरे को दिख रहा है पीपी डैश आर अपॉन टाइम। अच्छा अब ये आर है ना, तो यार तो इतना बड़ा बच्चा हो गया, आर का फॉर्मूला नहीं आता क्या? आर इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। तो फिर पढ़ने वाला बच्चा है यार, आर मींस एंगल इनटू रेडियस। तो इस आर की वजह से देख ये वाला आर का नहीं, एंगल क्या दिख रहा है थीटा, और रेडियस क्या दिख रहा है आर, तो डेल्टा थीटा इनटू आर ये हो गया। इसको बोलते हैं तेरा लीनियर स्पीड है ना। अब वो एंगुलर तो बीच में लटक गया है, नहीं लटका है, मैं पूरे होशोहवास में इधर ही। हाँ जैसे लीनियर स्पीड में लीनियर डिस्टेंस आता है, जैसे एंगुलर स्पीड में एंगुलर डिस्टेंस आता है। एंगुलर डिस्टेंस मतलब एंगल। हाँ तो फिर एंगुलर स्पीड मींस एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम। अब एंगुलर डिस्टेंस किसको बोलते हैं? एंगल को। एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है डेल्टा थीटा, टाइम क्या डेल्टा टी बन गया ना ओमेगा। हाँ तो फिर लगा दे इधर, यस। सो b इज इक्वल टू ओमेगा r आ गया। अब इसको तू पहले ना इक्वेशन 1 नाम दे देना स्टार्टिंग में, ये वैल्यू रख दे इनटू इक्वेशन 1, पुट इनटू इक्वेशन 1 b स्क्वायर बाय r है, b को हटा ओमेगा r लगा। सर बहुत स्पीड में भाग रहे हो भाई, बच्चों जैसा मैथमेटिक्स है, इसमें कोई रुक रुक के वीडियो नहीं बनाएगा। हाँ बहुत सारी वीडियो शूट करने होते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के, 12वीं 11वीं नीट जेडब्ल्यू बोर्ड ये वो, इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम बहुत काम होता है। चल क्लियर है? हाँ तो इस फॉर्मूले को ओमेगा के टर्म्स में तो प्रूव कर दिया। इक्वेशन के नाम ही देता हूं 1, ये हो गया 2। अब इसी को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डिराइव करो, यहाँ पे छोटी सी जगह लेनी पड़ेगी दोस्त, लेते ना। फ्रीक्वेंसी मतलब इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या है? अरे पीरियडिक टाइम नहीं पता? एक सर्कल पूरा करने में जो टाइम लगता है, या एक ऑसिलेशन, लेकिन अभी तू ऑसिलेशन जान दे, सर्कल की बात कर, तू बच्चा है। एक सर्कल पूरा करने में टू कंप्लीट वन रोटेशन द टेकन टाइम इज कॉल्ड पीरियडिक टाइम, है ना। हाँ ये जो पीरियडिक टाइम होता है ना, इसके इनवर्स को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, राइट। तो कोई बात नहीं, चल इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। एंगल अपॉन टाइम, एंगल एक सर्कल पूरा करेगा तो एंगल क्या बनेगा? सोच, अरे भाई यहां से देख, जीरो एंगल इतना कंप्लीट किया तो 90 बना, 180, 270, 360। तो एक सर्कल पूरा करने पे 360 डिग्री, लेकिन उसका रेडियन बनाएगा तो 2 पाई, है ना। तो टू कंप्लीट वन रोटेशन द एंगल सबटेंडेड इज 2 पाई and the time taken is equal to periodic time। हो गया। अब ये 1/t दिख रहा है, इसको 1/t को अपन f ले लेते हैं, हो गया ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2f 2 पाई है। इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में चढ़ा दे, टेक्नीशियन यहाँ पे लिख लूं ना, टेक इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था? r ओमेगा स्क्वायर, कोई बात नहीं, ओमेगा की वैल्यू रख दो 2 पाई f। आंसर आ गया r 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। यस, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इजी लग रहा है मैथमेटिक्स, बोला था तेरे को, लेकिन आज कुछ नया लिखे गया। तो क्या? एंगुलर स्पीड का फार्मूला नया मिला। खास ये याद रखना 2 पाई बाय t बहुत कम आएगा न्यूमेरिकल्स में, एंगुलर स्पीड का फार्मूला। ये 1/t फ्रीक्वेंसी तो हम जानते ही हैं। तो स्क्रीनशॉट ले ले एक बार, चल 1 2 एंड 3। सुन दो, वीडियो अच्छा लगा ना? तो जेन्युइनली लगा कि सर ने बहुत कोशिश की, बहुत एफर्ट्स लगाए टू मेक दिस इजियर फॉर यू। इफ genuinely you feel that ना, so write down it into the comment।
जरूर मजा आ गया। और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, ओके, बाय।